Hello everyone, my name is Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. Today I am going to teach you a lesson on triangles for class 9th CBSE. Let's get started. Triangle. A close figure formed by three intersecting lines is called triangle. So this is three intersecting lines close figure. This is called triangle. Tri means three. A triangle has three sides, three angles and three vertices. Then suppose A, B and C. These are three vertices. And three lines are AB, BC and CA. And three angles कौन से होंगे? Angle A, angle B and angle C. Now in this chapter we will study the congruency of triangles, rule of triangles, some more properties of triangles and inequalities in triangles. Now first one, congruence of triangles. Now what is mean of congruent? Congruent means equal in all respects. Equal in all respects or figure whose shapes and size are both the same. लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं. सपोज़ दो 1 रुपये के कॉइन हैं या हम दो सर्किल बनाते हैं सेम रेडियस के सर्किल बनाएंगे. अगर सपोज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल. या हम एक स्क्वायर बनाते हैं जिसकी सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर्स की हैं. ये सब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर. ठीक है. इसी तरह से ताश के पत्ते वो सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती हैं. नाउ अगर मान लीजिए ये जो हमने स्क्वायर बनाया, एक की साइड 2 है सेंटीमीटर और दूसरा 3 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. ये दोनों सिमिलर फिगर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट मतलब साइड्स और शेप एंड साइज दोनों ही इक्वल होंगे. या हम कहें एक सर्किल है 2 सेंटीमीटर रेडियस का और एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी? नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इनका शेप अलग अलग है. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की. सो सपोज वी हैव 2 triangles. In both triangles all sides are equal and all angles are equal. Suppose this one is A, B, C and D, E, F. These are 2 triangles. Suppose this is 7 centimeter, 5. ये दोनों साइड 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर. ये हमारे पास साइड्स दी हुई है. एंगल हमारे पास सपोज ये एंगल 70 डिग्री, एंगल 70 डिग्री हो गया. दिस वन इज 50 एंड ये कितना हो गया? 180 होना चाहिए, तो ये 120 हो गया और ये 60 डिग्री. ठीक है. तो इसमें देखिए सारी साइड्स और सारे एंगल एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ए पी सी, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये है इक्वल टू और उसके ऊपर ये वाला साइन. तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी. ये गलत हो जाएगा. क्यों?
क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो यहाँ आना चाहिए। ए हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ई हमारा कितना है 70, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो जो एंगल और जो साइड कॉरस्पॉन्डिंग है उसी के हिसाब से हम लिखते हैं। ए बी सी लिखा है, ए बी सी देन डी ई एफ, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और इसका लिखने का तरीका ये है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देयर आर सम क्राइटेरियाज जो हमें ये बताते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है एंड एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एंगल 40 है, ये भी 40 है, ये 60, ये 60, ये 80 दोनों, एंड ये 60। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? नो। क्यों? क्योंकि ये शेप में तो सेम है मगर इनकी साइड्स इक्वल नहीं है। तो साइड्स इक्वल नहीं है तो ये नहीं होगा। इसी तरह से ये एक ट्रायंगल है एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास इस तरह का है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये शेप भी नहीं है इक्वल और साइज भी नहीं है, तो ये नहीं होंगे। अब सपोज करिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये एक ये है और एक ये है। दिस वन इज ए बी सी एंड ये पी क्यू आर। इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और एंगल हमारा ये 80 डिग्री है सपोज, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल बराबर है, साइड बराबर, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर हम ए बी सी को पी क्यू आर के ऊपर रखें तो ये बिल्कुल इसको कवर कर लेगा, तो ये होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन अगर हम इसमें, अगर हमारे पास सपोज दो ट्रायंगल हैं, एक ये है ट्रायंगल एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है, तो अगर मान लीजिए इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड बराबर है इस लाइन के, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो, नहीं होंगे। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि SAS क्राइटेरिया, मतलब साइड एंगल साइड, ये इक्वल जब होंगे तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ऐसे दो कोई सी भी साइड और एक एंगल वो नहीं होगा तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, क्योंकि जो लाइंस इक्वल हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक एक्सियम है इसके लिए, इसको कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल मीन्स जैसे यहाँ पर B और Q, इंक्लूडिंग एंगल जो साइड्स इक्वल है उनका इंक्लूडिंग एंगल B एंड Q है। तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो जब दो साइड्स और उसके इंक्लूडिंग एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल होगा तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC equal to AD and AB bisect angle A, means this angle equal to this angle. Show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? Okay, so first thing, in triangles
ACB and ADB. ABC, sorry, in triangles A, B, C and A, B, D. AC equal to AD. This is given. ये हमें दिया हुआ है. Now angle BAC equal to angle BAD. क्यों? क्योंकि AB bisect angle A and AB equal to AB. कॉमन लाइन है. Therefore, अब देखिए दो साइड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उनके जो इनसे बनने वाला एंगल इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल में. इट मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. किससे? SAS एक्सिम से. ये भी हमने पढ़ा. नाउ what can you say about BC and BD? BC equal to BD. BC equal to BD means this equal to this. क्यों? CPCT. CPCT क्या होता है? ये एब्रीवेशन है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT कहते हैं. तो CPCT से मतलब जो हमारे पास दो ट्रायंगल अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स उसकी 6 चीज़ें इक्वल होंगी. तीनों साइड्स, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी और तीनों एंगल दूसरे वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे. तो 6 चीज़ें इक्वल हो जाती हैं जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो उसे हम बोलते हैं CPCT, corresponding part of congruent triangles. Now second one, example number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC. This is given. And angle DAB equal to angle CBA. This one. Prove that triangle ABD congruent to triangle BAC and BD equal to AC and triangle angle ABD equal to angle BAC. So first we are given that there is a quadrilateral ABCD in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. To prove that first part, now we take two triangles. Now in triangles ABD and triangle BAC, triangle, and now in this case AD equal to BC. This is given. Second one, AB equal to BA, common. This is common part of the two triangles. And angle DAB equal to angle CBA. This is also given. Then two sides and their angle are equal. So this gives triangle ABD congruent to triangle BAC. इससे पहले इसको हम ज्वाइन भी कर दें तो ये हम ज्वाइन कर सकते हैं. ये तो हमें ये दो ट्रायंगल बताने. ये आ गया. अब दूसरा BD इक्वल टू AC आ जाएगा. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड BD इक्वल टू AC किससे? ये हमारा आ जाएगा CPCT से. और ये वाला किससे आ गया था? SAS से. साइड एंगल साइड एक्सिम से.
SAS। ये जो भी रीज़न होता है उसको हमें ब्रैकेट में लिखना होता है, ये कंपलसरी है। थर्ड वन क्या होगा? एंगल ABD, ABD, this one, and this is equal to angle BAC, BAC मीन्स ये वाला। तो ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये भी हमारे पास CPCT से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उससे बाकी दोनों पार्ट्स भी हमारे प्रूफ हो गए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। इन फिगर AC and AE, AC and AE, AC equal to AE and AB equal to AD, and angle BAD, this one, equal to angle EAC, this one. Show that BC equal to DE. ये हमें प्रूफ करना है। Now angle BAD equal to angle EAC. This is given. Now adding angle DAC to both the sides. We get angle BAD plus angle DAC equal to angle EAC plus angle DAC. Now this gives BAD angle plus DAC. This is equal to angle BAC, and EAC plus DAC equal to EAD, angle EAD. So this is our equation number 1. Now in triangle ABC and triangle ADE, ABC and ADE, AB equal to AD given, and AC equal to AE, this is also given, and angle BAC equal to angle EAD from equation number 1. Therefore, triangle ABC congruent to triangle ADE by SAS axiom. So since both triangle ABC congruent to triangle ADE, therefore we can say hence BC equal to DE by CPCT. CPCT क्या है? Corresponding part of the corresponding triangle. तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। नाउ थ्योरम नंबर फर्स्ट, ASA congruence rule. Two triangles are congruent if two angles and the including side of one triangle is equal to the two angles and including side of other. Suppose we have two triangles A, B, C and D, E, F. So proof, we are given two triangles
ABC and DEF, in which angle B equal to angle E. This one equal to this. Angle C equal to angle F. Means this angle equal to this angle. And BC equal to EF. This line equal to this. Now we want to prove that triangle ABC congruent to triangle DEF. Now we have three cases. Now there are three cases. Case 1. Suppose AC equal to DF. AC equal to DF. Now, in triangles ABC and DEF, triangle DEF, AC equal to DF, supposed, ये हमने माना है अभी, supposed, and angle C equal to angle B equal to angle C equal to angle F. This is given, and BC equal to EF. This is also given. Therefore, triangle ABC congruent to triangle DEF by SAS rule. तो क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल उन साइड्स से बनने वाला एंगल ये इक्वल हैं, तो SAS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो फर्स्ट केस तो हमारा प्रूफ हो गया. नाउ केस सेकंड. केस नंबर सेकंड. इफ AC not equal to DF, then DF, suppose DF greater than AC. Now in second case, suppose ये दो triangles हैं, ये वाले जो हमें given हैं A B C and D E F. तो इसमें हमें दिया हुआ था ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और बी सी इक्वल टू ई एफ. तो अब हमने ये मान लिया कि ए सी नॉट इक्वल टू डी एफ. तो नाउ वी टेक a point D dash on DF such that AC इक्वल टू D dash F. मतलब हमने यहाँ पे एक ये पॉइंट D dash ले लिया. Now again in triangles A, B, C and triangle D dash E F. अब इसमें देखिए AC इक्वल टू D dash F, ये यहाँ से मिल जाएगा ये D dash F पे. AC इक्वल टू D dash F, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड BC इक्वल टू EF. ये हमें गिवन है दोनों, ये भी गिवन और ये भी गिवन है. Therefore, triangle ABC congruent to triangle
D dash E F, and this implies angle ABC equal to angle D dash E F by CP CT. But angle ABC equal to angle DEF ये हमें गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल DEF इक्वल टू एंगल D डैश EF, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं तो राइट साइड भी दोनों बराबर हो जाएंगी। मगर ये बट D एंड D डैश lie on the same side of EF, सेम साइड, तो सेम साइड है EF के, इसकी सेम साइड ही है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ही पॉसिबल हो सकता है जब दोनों कोइंसाइड हों। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली, इट इज़ पॉसिबल only when D and D dash coincide, otherwise it is not possible, or AC equal to DF, hence triangle ABC congruent to triangle DEF। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने सेकंड केस कर सॉल्व कर लिया। नाउ केस थर्ड, इफ DF इज लेस देन AC, अगर DF AC से छोटा हो तो वो क्या होगा? तो उस केस में सिमिलरली इसी केस की तरह हम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस केस में सेम जैसे हमने ऊपर प्रूव किया वैसे ही करेंगे। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है ABCDEF, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, और BC EF के इक्वल है। तो अगर ये DC बड़ा है DF से, तो हम यहाँ पर हम A डैश मान लेंगे, ताकि A डैश B हमारा A डैश C हमारा DF के बराबर हो जाए। तो सिमिलर उसी तरह से फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा हमने केस सेकंड सॉल्व किया हुआ है। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ASA कॉन्ग्रुएंसी। क्या आ गया? ASA कॉन्ग्रुएंसी। नाउ AAS criterion. Two triangles are congruent if any two angles and one side of one triangle are equal to the corresponding angles and side of the other triangles. Now we have two triangles, triangle ABC and DEF, in which angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, and side BC equal to EF. Now we need to prove that triangle, to prove that triangle ABC congruent to triangle DEF. By using angle sum property of triangle, we know that angle A plus angle B plus angle C equal to angle D plus angle E plus angle F, and angle A equal to D, angle B equal to angle E. This implies angle C equal to angle F. Now, in triangle ABC and triangle DEF, angle B equal to angle E given, and angle C equal to angle F.
हमने प्रूव किया, प्रूव्ड, एंड BC equal to EF. This is also given. So this implies, therefore, triangle ABC congruent to triangle DEF by angle side angle rule. तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया. तो हमारे पास 3 रूल हो गए, SAS रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड AAS क्राइटेरियन. हमने अभी जो रूल पढ़े ASA और AAS, उस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 4. इन फिगर AD एंड BC आर इक्वल and perpendicular to a line segment AB. Show that CD bisects AB. So here in triangle AOD and triangle BOC, AD equal to BC, this is given, and angle A equal to angle B 90 degree, and angle AOD equal to angle BOC. Why? These are vertically opposite angles, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे. Therefore by AAS rule, triangle AOD congruent to triangle BOC by AAS rule. Therefore OA equal to OB, CPCT. Hence CD bisects AB. Now example number 5. L and M, two parallel lines L and M are intersecting by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent to triangle CDA. Now L parallel to M and AC cuts them. This is given. Therefore, angle ACB equal to angle CAD. Angle ACB equal to angle CAD. ये इक्वल हो जाएंगे. ये क्या है? अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं. अल्टरनेटिंग एंगल्स हो गए. नेक्स्ट अगेन P parallel to Q and AC cuts them. This is given. Therefore, angle CAB equal to angle ACD. Alternating angles means angle CAB means this angle equal to angle ACD, this one. And AC equal to AC और CA, AC CA लिख देते हैं. AC equal to CA, ये कॉमन है. Therefore, triangle ABC congruent to triangle CDA by ASA rule. ठीक है. इसमें दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं और उनके दो कॉमन इंक्लाइन है वो इक्वल है. तो ASA रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. Example number 6. In figure
If C is the midpoint of AB, angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4, then show that triangle DBC congruent to triangle EAC and BD equal to AE. So in this case, angle 1 equal to angle 2, this is given. Now adding angle X to both sides, we get angle 1 plus angle X equal to angle 2 plus angle X, and this implies angle BCD equal to angle ACE. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए and this is equation number 1. Now in triangle DBC and triangle EAC, angle 4 equal to angle 3, this is given, and angle BCD equal to angle ACE by 1, equation number 1, and AC equal to BC, because C is the midpoint of AB. Therefore, triangle DBC is congruent to triangle EAC by ASA rule. And जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD इक्वल टू AE बाय CPCD. ठीक है, तो जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं CPCT. CPCT इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं. 9th क्लास के और भी चैप्टर्स के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड यू कैन ईजीली फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. If you have any problem or doubt related to this topic, please comment below. I will try to respond. Hope you enjoyed today's lesson. I will be uploading part 2 of this chapter soon. Please like and subscribe. Click the bell icon to get the new video updates. Thank you.